क्या नहीं आना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, कितना निकाला कैलकुलेटर? 4,27,000। गीता माता जी कितना बोल रहे हैं? 4,27,000। अच्छा, 4,27,000। 4,26,388 वर्ष। अच्छा हाँ, 4,26,388 वर्ष के बाद कल की भगवान इस जगत में आएंगे और कचू काटा काटेंगे। प्रभु जी, मेरा है कि जो जिंदा रहेगा वो भी मरेगा, कि वो धरती पे रहेगा, जो बूढ़ा होगा वही मरेगा। फिर से एक बार बताइए। कल की अवतार जो होगा तो हम लोग मर जाएंगे ना, हम तो लोग जो जिंदा रहेगा, जो अभी मरने में नहीं आएगा, वो भी मरेगा कि वो नहीं मरेगा? हम लोग तो 50 साल जिएंगे ना। मेरा उम्र कितना, मेरा अभी 30 चल रहा है, और कितना देर बचेंगे? और 50 साल 80 वर्ष का बूढ़ा हो जाएंगे, मर जाएंगे। भक्ति करके चले जाएंगे धाम हाँ, में। तो हमारा काम क्या है? भक्ति करके यहाँ से भाग जाना है। ठीक है। करोड़ आदमी का सेवा करना मतलब, इसलिए हम करोड़ सर जिएंगे। कौन बात कर रहे हैं? चुपके चुपके कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से आवाज आ रहे हैं? प्रभु जी, ये दीक्षा दी बात कर रही है नाना से। अच्छा, दीक्षा को बुलाए, दीक्षा को बुलाए, उनका क्या प्रश्न है ले लेते हैं। प्रभु जी से बोलिए, क्या बोल रही हैं? हम बोल रहे हैं ना कि हम करोड़ साल जिएंगे और डॉक्टर बन के सभी करोड़ से ज्यादा आदमियों को हम ठीक करेंगे। करोड़ साल जिएंगे। क्या बोले? करेला भाजा में चीनी देना है क्या? अरे, करेला खाना चाहिए। करेला खाने से करोड़ ईयर जिएगी है। 1 करोड़ ईयर जिएगी है। और डॉक्टर बन के और लोगों को करोड़ों साल जीवन देगी है, इसका कहना ये। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो ठीक है दीक्षा, आपके लिए मैं भगवान से पर्सनली एक लिफाफे में भेजूंगा कि इनको देवता बना दीजिए, ताकि 33 करोड़ वर्ष यहाँ पर बचेंगे और लोगों को। तब तो कौन सा एडमिशन लेना पड़ेगा? डॉक्टरी कौन संभालते हैं? डॉक्टरी जो समुद्र मंथन में कौन उत्पन्न हुआ था? धन्वंतरी। धन्वंतरी, यस। आपको धन्वंतरी का अवतार बना देंगे भगवान। तब क्या है ना, लोगों का सही इलाज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। और किसका प्रश्न है? हमारे विश्वास प्रभु जी, अतुल्य प्रसार प्रभु जी के एक पुत्री और एक पुत्र है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, बहुत सुंदर। तो क्या है अतुल्य, आपका कुछ प्रश्न है? मेरा प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, कृपया से कहोगे तो पूछो। अच्छा, हरि बोल प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। आपका कुछ क्वेश्चन है प्रभु जी? हाँ हाँ प्रभु जी, ये जो आपने बताया प्रभु जी कि हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए प्रभु जी, हाँ, तो ये जो आपने किस संदर्भ में प्रभु जी कहा कि हमेशा हम लोग को ग्रेटफुल रहना चाहिए प्रभु जी? ये इस संबंध में बोलना है कि जैसे देखिए, एग्जाम्पल अभी इसके सामने किसको दूं? जैसे आपके पास एक पुत्र है, पुत्री है, ठीक है? आपके पास एक पुत्र है ना,
लेकिन गीता माता जी के पास पुत्र नहीं है, लेकिन मैं उनका पुत्र हूं। इस संबंध में एक ग्रेटफुल भगवान के प्रति आपका बनता है, क्योंकि वो आपका अपना पुत्र है। ठीक है, तो इसमें तो आप भगवान को बोल सकते प्रभु जी धन्यवाद आपको, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है पूत नामक एक नरक है। तो जब हमारा पुत्र होता है ना, तो पुत्र उस पूत नामक नरक से हम लोग को पार करते हैं। एक प्रत्येक व्यक्ति को एक बार उस नरक में जाना पड़ता है। पूत, तो पुत्र का अर्थ होता है त्रायते। पूत मतलब उस पूत नामक नरक से त्रायन, उसको त्राण करता है। तो जब हमारे जीवन में पुत्र आता है तो हम लोग को वहां से, उस नरक से हम लोग को उद्धार करते हैं। तो इसके लिए क्या भगवान से प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे ये पूत नामक नरक से उद्धार करने के लिए पुत्र को भेजे हैं? तो इसके लिए क्या ग्रेटफुल नहीं होना है? होना है कि नहीं? इसीलिए हर परिस्थिति में, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास पुत्र नहीं है वो भगवत धाम नहीं जा सकता। कृष्ण भक्त पर कोई भी नियम लागू नहीं होता है, इवन साध कर्म। कृष्ण भक्त के जीवन में कोई नियम लागू नहीं होता। वो नियम ये सब लागू उसी का होता है जब तक कोई भक्ति में नहीं आता। भक्ति में आने के बाद कृष्ण ही उनका पुत्र, कृष्ण ही उनका माता, सब कुछ बन जाता है। मेरा नाना जी मुझे बचपन से एक चीज सुनाते, कृष्ण मोर माता पिता, कृष्ण मोर बंधु। कृष्ण ही मेरे माता है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे पुत्र है, कृष्ण मेरे बंधु है। ठीक है, तो जब कोई भक्ति में आ जाता है ना, तो कृष्ण उनके लिए सब कुछ है। तो वही सब कुछ उद्धार करेगा। हमारे जीवन में पुत्र हो या ना हो, कृष्ण ही हम लोग को उद्धार करेंगे। तो अल्टीमेटली एक ग्रेटिट्यूड की बात बताए, ग्रेटफुल हर परिस्थिति हम लोग को होना है। जैसे मान लीजिए दूसरा, आपके जीवन में पुत्री भी है, पुत्र भी है, एक अच्छी नौकरी भी है ना? तो क्या भगवान के प्रति ग्रेटफुल नहीं होना है? अगर आपको हल चलाना होता और टमाटर का दाम 10 रुपया किलो, क्या करते? पूरा यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट जितना कुछ ये करके परिश्रम करके ये किया था, उसका आप अर्जन नहीं कर पाए। 2000 रुपया खर्च हुआ, आपको इनकम होना चाहिए 6-7 हजार रुपया, 10,000 रुपया आपको अर्जन करना चाहिए था अगर टमाटर अगर 50 रुपया किलो होता तो। लेकिन अभी कितना है? 10 रुपया किलो टमाटर, 15 रुपया किलो टमाटर। क्या करेंगे? तो माइनस है। लेकिन भगवान की कृपा से आपको नौकरी मिला है, हर महीना जितना तनख्वाह मिलना है वो तो आएगा ही। तो क्या भगवान के प्रति ग्रेटफुल नहीं होना है कि हे प्रभु आपने मुझे परमानेंटली एक नौकरी दिया जिससे मैं आपका भक्ति कर सकूं और पैसा पाती के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। पैसा, धन, रुपया ये तो ऑटोमेटिक स्वयं में आएगा। मुझे जस्ट आपका माला जपना है, भागवतम क्लास में ज्वाइन करना है, भागवत कथा सुनना है, बस। ये कितनी बड़ी बात है। भगवान के प्रति ग्रेटफुल नहीं होना है? होना है। तो समझ गए? और कुछ शंका? बेटा का ही जो प्रश्न था प्रभु जी की, ग्रेटफुल क्यों होना है। एक बेटा मेरा प्रभु जी जैसे बोलता है कि हर फादर मदर तो सबको देते ही हैं, करते ही हैं। बेटा का मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि ग्रेटफुल क्यों होना है, ताकि मेरा बेटा भी जैसे सुन रहा है तो वो भी इस चीज को, अर्थ को समझ सके कि ग्रेटफुल क्यों होना है प्रभु जी। हाँ, और आपके माध्यम से मैंने ये बुलवाना चाह रहा था कि बेटा भी मेरा सुने कि ग्रेटफुल क्यों होना है प्रभु जी। जी जी जी। तो यही तो है भक्ति का प्रचार प्रसार। जेने के ना प्रकार है ना, दूसरों के जीवन में कृष्ण भक्ति लाना है, चाहे अपना बेटा हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, है ना? जैसे हमारी गीता माता जी अपनी बहन को लाए थे प्रयास करके। उनकी बहन है भक्ति, अभी भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बेचारी इस क्लास में अभी ज्वाइन नहीं कर पा रही, लेकिन वो तो प्रयास किया था। तो जो भी अल्टीमेटली हम लोग हर परिस्थिति में भक्ति में जुड़े हैं और दूसरों को भी वो चीज देना है। और मुरारी को जब वो रोज देखेंगे ना, आपका बेटा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? दोनों बेटा बेटी? अतुल्य प्रास्थ। मेरा नाम अतुल्य प्रास्थ है, इसका नाम आद्य आस्था है। आपका नाम बोलो, बोलो। आद्य शक्ति महामाया। जोर से बोलो।
अच्छा ठीक है, आधा हम नहीं खाते, हम मसाला में धनिया पत्ता लेते हैं, आधा मिर्चा, वो मुझे उतना ठीक है, आधा भी ले लेंगे अभी। हाँ, तो आद्या और अतुल्य, यस, यस यस, आद्या एंड अतुल्य प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम दो हमारे दो, बहुत सुंदर। अमिताभ बच्चन का डायलॉग का फुलफिल किया। तो जो भी है, तो और किसका प्रश्न है? राकेश कुमार प्रभु जी चेयर में बैठने से क्या मोटापा आ जाता है? कुछ तो प्रश्न कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, पसी सही धन्यवाद। भक्तों को धन्यवाद। प्रभु जी, मन हम में- लोग ये हाँ भौतिक जीवन में हम लोग ये चल रहे हैं, हाँ, तो ये कभी भक्ति जीवन आ ही नहीं रहा है। कब आएगा ये कंप्लीटली भक्ति जीवन? अभी तो खाली इधर अर्थोपार्जन में दिमाग लगा रहता है। कितना ज्यादा अर्थोपार्जन करे कि बाल बच्चे को ठीक से एस्टेब्लिश करे। मैं चाहता हूं इसका उत्तर गीता माता जी अगर दे तो सुंदर होगा, क्योंकि गीता माता जी की एक इतना बड़ा त्याग किए हैं ना, सेक्रीफाइस करके जो भक्ति में आए हैं, मुझे लगता है मुझसे भी बेहतर अनुभव उनके पास है। गीता माता के पास एवरीथिंग सेटल हो गया ना प्रभु जी, हमारे पास सब चीज को भी सेटल करना है। बच्चे को पढ़ाना लिखाना, सबको सब सेटल करना है। हाँ, ये एक दूसरा अच्छा पॉइंट है। वो तो सेटल हो गया, क्योंकि बेटी को दोनों का शादी हो चुका है, अभी घर में जस्ट वानप्रस्थ लाइफ भक्ति कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब से थे, वीआरएस लिए, पेंशन मिल ही रहा होगा हर मंथ। हाँ हाँ हाँ, तो प्रभु जी एक ही चीज करना है, जैसे मेरे गुरु महाराज का रिप्लाई यही है। आपका जो प्रश्न है, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि एक परिवार है, तो परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता भी है, अगर संयुक्त परिवार हो तो घर में उनको लड्डू गोपाल को रखना है, और लड्डू गोपाल को ही उस घर का मालिक बना देना है। ठीक है, लड्डू गोपाल को मतलब भगवान श्री कृष्ण को घर का मालिक बना देना है, और खुद गधे की तरह परिश्रम करना है, अपने आप को नौकर मानना है। मेरे गुरु महाराज का रिप्लाई। मेरे गुरु महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा था शरणागति गति के सेमिनार कलकत्ता में, तो गुरु महाराज ने ये रिप्लाई किया था कि खुद को घर का एक नौकर मानना है, और घर की जो उनकी पत्नी है, पत्नी को कृष्ण की दासी मानना है, और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे को कृष्ण का संतान मानना है, और खुद कौन है? आई एम ए सर्वेंट ऑफ दिस फैमिली, मतलब कृष्ण का फैमिली। कृष्ण है मालिक, मेरी वाइफ है कृष्ण की दासी, मेरे पुत्र है कृष्ण का पुत्र, और मैं हूं उस घर का नौकर। तो नौकर का काम क्या करना है? परिश्रम करना है, खाटना है, पैसा कमाना है, और उस घर को चलाना है, मालिक को सप्लाई करना है। तो इस कॉन्शियसनेस में अगर आप कितना भी दौड़े, इधर उधर इधर दौड़, तो वो अच्छा है, वो भक्ति है। इस संबंध में एक दूसरा एग्जांपल, हमारे हरिशौरी प्रभु जो है, जो जुहू इस्कॉन टेम्पल बन रहा था मुंबई में, तो वो 16 माला जप करने के लिए श्रील प्रभुपाद विधान दिए हैं, लेकिन हरिशौरी प्रभु 16 माला जप नहीं कर पाते थे। श्रील प्रभुपाद को एक दिन बोला, प्रभुपाद जब मैं आंख बंद करता हूं तो ईंट दिखता है, सीमेंट, बालू, पत्थर, यही सब नजर आ रहा है, हरि नाम कुछ नहीं हो रहा है, भागवतम क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, सिर्फ ईंट बाली सीमेंट दिखाई दे रहा है। तो श्रील प्रभुपाद उनको बोले, आपका ईंट बाली सीमेंट दिखना ही आपके जीवन का सार्थकता है। ईंट बाली सीमेंट दिखना ही आपकी जीवन की सार्थकता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में लोग ये इस्कॉन जुहू टेम्पल आएंगे मुंबई, और वो जब देखेंगे ना, उनको जो भक्ति प्राप्त होगा ना, तो उसी का क्रेडिट आपके अकाउंट में घुस जाएगा। आपके अकाउंट में आप माला जप करे या ना करे, वो लोग जो भक्ति को प्राप्त होगा, वही भक्ति का क्रेडिट आपके अकाउंट में आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है प्रभु जी? आपको करना है, जैसा आप काम कर रहे हैं उसी तरह कीजिए। आपको तुरंत स्तब्ध नहीं होना है कि नहीं मुझे सब छोड़ छाड़ के ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है। अरे पति पत्नी बच्चे जो भी हो,
प्रभुपाद ने भी तो ऐसा किया था, टी और मी, आपको चाय प्यारी है, मुझे प्यारा, चलो आपको छोड़ के मैं जाता हूँ वृंदावन। नहीं, हमारे आचार्यों का नकल नहीं करना है, हमारे आचार्यों का अनुसरण करना है। वो जैसे हम लोग को दिए हैं निर्देश, उस निर्देश के अनुसार आपको जीवन यापन करना है। ठीक है राकेश प्रभु जी, ये सबके लिए है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सेटिस्फाइड फुल्ली? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। फिर भी जब मैं गीता माता जी का नाम लिया, मैं बोलना चाहूंगी, मतलब चाहूंगा कि माता आप भी थोड़ा एक दो पॉइंट अगर बताने की इच्छा प्रकट करे कि वो जैसे प्रभु जी बताए, क्योंकि आपका अनुभव मुझसे कई ज्यादा है। हरे कृष्णा। अनुभव तो है, बहुत कठिन परिस्थितियों में मुझे भक्ति करने का मतलब अनुभव बहुत ही कष्टदायक था। कहने का मतलब वो तो आप लोग के जैसे नहीं था, मेरा तो बहुत ज्यादा ही कठिन था। लेकिन मैं वो कहीं पे भी उसके लिए स्पेस नहीं रखी। मतलब कि घर में हर चीज की सुविधा है, लेकिन अगर भक्ति के लिए सुबह उठ करके पूजा करना, ये सब करने जाते थे, तो हमारे जो बुजुर्ग जो अभी नहीं है इस दुनिया में, सास और ससुर जो थे, वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लाते थे उस बीच में। ऐसे क्यों कर रही है, इतने जल्दी क्यों उठ रही है, इस तरीके का प्रश्न आते थे। तो मैंने क्या सोचती थी, इनका जो समय है उस समय से 2 घंटा पहले उठूं, ताकि इनको ये जो सोते रहेंगे उस समय मैं अपना कार्य करूं, ताकि किसी को कोई कंप्लेंट ना हो, उनका भी सेवा मैं कर पाऊं और मैं अपना भी कर पाऊं। क्योंकि मुझे बहुत इच्छा रहती थी कि भगवान को सेवा करना, उनका बर्तन धोना, उनका फोटो वगैरह पोंछना, दिया लगाना और आंगन झाड़ू करके तुलसी चौरा में पानी डाल के दिया रखना, मुझे ना वो बहुत आनंद आता था। उसमें एक अलग उस तरीके का मुझे लगता था। मेरे घर में ऐसा कोई आचरण नहीं है। मेरे यहाँ तो बहुत ही नॉन वेज का तो पूरा भंडार है यहाँ पे। यहाँ कोई प्याज लहसुन तो दूर की बात, वो तो अलग, लेकिन नॉन वेज तो भयंकर चलता है इन लोगों का, सभी का। उनके बीच में मुझे रहना पड़ रहा है, रह भी रही हूँ, अभी भी चलता ही है उन लोगों के पास। बहुत कठिनाई से आज भी चल रही हूँ मैं। लेकिन प्रभु जी आप बोले हैं अभी जूम क्लास जब से मैं ज्वाइन करी हूँ, मुझे इतना आत्मविश्वास आ गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो भक्ति छोड़ूंगी नहीं। भगवत गीता रोज अध्ययन करती हूँ, भागवतम रोज अध्ययन करती हूँ, और आपके क्लास में आती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि यही तो मेरा घर है, यही मेरा घर है। ये जो इनके साथ जो रहती हूँ मेरा घर नहीं है, जिनके साथ रहती हूँ वो तो ऐसे नाटक जैसे कठपुतली का खेल खिलाते हैं ना, आप बताते हैं एग्जाम्पल, मुझे बहुत अच्छा लगता सुनती हूँ। तो ये सब मेरे साथ घट रहा है, मेरी ही जिंदगी है, ऐसा मुझे लगता है। तो वही बच्चों को भी मैं सिखाने की कोशिश करती, लेकिन वो लोग भी उस लाइन में नहीं आते हैं। मैं मतलब जैसे मैं अभी जा रही हूँ उस तरीके से नहीं आते वो लोग, दूसरे तरीके से है। इस्कॉन के इसमें ज्वाइन करने के बाद आपका जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सब चीज उन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से उनको ये नहीं दिया गया था, और हम तो पहले से वैसे थे पहले से ही, इसलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं है वो सब चीज का पालन करने में। लेकिन उन लोगों को मैं नहीं ला पा रही, यही मेरी बहुत दुखी। इसलिए आप लोग अभी छोटे हो, आप लोग के बच्चे छोटे हैं, तो अभी जो आप लोगों का ये अभी से आप प्रभुपाद जी का जो आचरण 4 जो उसके इसमें आप लोग चलेंगे ना, तो आपका घर में बच्चों से लेकर के सभी लोग उस लाइन में आ सकते हैं। लेकिन हम लोग का तो वो मेजर हो गया, क्या बोलेंगे पौधा नहीं है, वृक्ष बन गया है। तो वृक्ष को काटना और पौधे को अलग हटा के दूसरे जगह लगाने में फर्क होता है। इसलिए आप लोग के लिए अभी समय है भक्ति लाने के लिए। बहुत हरे सुंदर कृष्णा। एग्जाम्पल दिए माता जी, हमारे विश्वास कुमार प्रभु जी के लिए, पार्थो प्रभु जी के लिए, राकेश कुमार रांची, और हमारे प्रकाश प्रभु क्या बोलते हैं प्रमोद प्रभु जी के लिए, सबके लिए एक उदाहरण आप प्रस्तुत किए, है ना। आप ही का जैसा फेस करना पड़ता हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी को भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन खैर उतना नहीं, वो लोग समझ जाएंगे अगर कुछ थोड़ा इंस्ट्रक्शन डाल दिया जाए तो अल्टीमेटली राकेश कुमार प्रभु जी
और अभी विश्वास प्रभु जी, गीता माता जी जो बोले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले कि हमारा बच्चा जो है ना वो वृक्ष बन चुका है, उसको काट के या उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन पौधा जो होता है ना, पौधा को आप इधर से उधर कर सकते हैं। अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है, अभी से अगर उनको श्रील प्रभुपाद की शिक्षा दिया जाए तो भविष्य में वो लोग एक मनुष्य बनेगा। लेकिन जैसे एक दिन मैं माता जी से बात कर रहा था, बोले कि वो लोग साईं के भक्त है ना, साईं बाबा के भक्त है। क्योंकि इस्कॉन में क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि इस्कॉन में आने से उसको मीट मछली छोड़ना पड़ेगा, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट पीना छोड़ना पड़ेगा, शराब पीना छोड़ना पड़ेगा, जो लोग छोड़ना नहीं चाहते। साईं का भक्ति करो और मीट मछली खाओ, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिसके कारण वो आप सभी संसार में ना अपना लाभ देखता है, जिसमें उनका सुविधा है उसी में जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि संसार में कोई किसी को ठगता नहीं, व्यक्ति खुद ठगता है। कोई किसी को चीट नहीं कर सकता इस संसार में, व्यक्ति खुद चीटिंग होते हैं, खुद चीटेड होते हैं। इसीलिए समाज का नाम है ठग और ठग गए लोग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले। तो और किसी भक्त के मन में कुछ प्रश्न है? विश्वनाथ प्रभु जी को थोड़ा बोलेंगे क्या इस विषय में कि राकेश कुमार प्रभु जी जो प्रश्न खड़ा किए उस संबंध में प्रभु जी एक दो वर्ड, एक दो शब्द अगर बोलें, क्योंकि प्रभु जी भी तो अपने उस जीवन से पार हो चुके हैं ना, 70 वर्ष नहीं का। प्रभु, जो प्रश्न है वो प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं बता सकता। वो सांसारिक प्रश्न हो गया। आध्यात्मिक प्रश्न होना चाहिए, भगवत प्रश्न होना चाहिए, तो वो नहीं है। वो बाल बच्चा बीवी कैसे रहेंगे, कैसे बड़ा बड़ा करेंगे, वो तो देखने वाला भगवान है। उनका प्रश्न ऐसा नहीं है। बीवी को हम क्या खिलाएंगे तो हम नहीं खिला सकते। प्रभु जी, राकेश कुमार प्रभु जी का प्रश्न ऐसा नहीं है। उनका प्रश्न ये है कि मैं तो भक्ति जीवन में आया हूँ, लेकिन समस्या ये है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं 100% भक्तिमय सेवा में जुड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि परिवार मेरा है। उनका प्रश्न ये है। तो वैसे अवस्था में मैं कैसे मैनेज करके भक्ति में भी 100% आऊं, इस विषय में बोलना चाह रहे है ना। ऐसा भी है। तो वो जो परिवार मेरा है बोल रहा है ना, हाँ, वो परिवार मेरा नहीं है, परिवार कृष्ण का है। हाँ, परिवार मेरा नहीं है। ये जो मेरा भाव आए ना, मैं राजा हूँ, ये जो भाव आए हैं वो नहीं है। तो वो समर्पण नहीं आया, इसलिए वो सब आते हैं। ठीक है, वो सबका मनुष्य के जीवन में तो आते हैं, वो सब भगवान ही ठीक करते हैं, वो ठीक कर देंगे। मतलब कृष्ण जब किसी को कृपा करेंगे, दया करेंगे, जब कृष्ण भक्ति लाभ होगा तो वो साफ जाएगा। जिसका मन में ये आएगा ये मेरा बेटा है, तो वो मेरा बेटा तो आपको पहले ही बता चुका है, जो आपका बेटा नहीं है, कृष्ण का बेटा है। तो ऐसा चीज है। तो उसके लिए भगवान के ऊपर विश्वास, वो जो नित्य नैमित्तिक कर्म, जो कर्म पद्धति चलते हैं ना प्रभु, उसमें उसको पता चलता है जो कृष्ण मेरा ऊपर कितना कृपा कर रहा है। मतलब गुरु कृपा पहले कितना मिल रहा है, उसका बाद तो कृष्ण भगवान कब कृपा करेंगे, जब गुरु कृपा मिलेगा। तो से गुरु कृपा होने से ये लाभ होगा, कृष्ण भक्ति लाभ होगा। कृष्ण भक्ति लाभ होने से जो मैं कर रहा हूँ वो कृष्ण भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरा बेटा के लिए मैं कर रहा हूँ, ये सोचने से होगा नहीं। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो चलिए, बहुत सुंदर हमारा आज का क्लास हुआ। प्रमोद प्रभु जी का कुछ तो प्रश्न नहीं है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, वो बोल रहे हैं कि नहीं है। नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए, तो
हम लोग विश्वनाथ प्रभु जी का भी कमेंट्री सुने, हमारे गीता माता जी का भी सुने, और हमारे जो परम महाराज जो मेरे गुरु महाराज उन्होंने भी बताए। अभी तीनों चीज प्रभु जी के पास है। विश्वनाथ प्रभु जी बताए कि पहले सोचना है वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा संतान नहीं है, यही सबसे बड़ा हमारे दुविधा का कारण है, वो कृष्ण का संतान है? तो और हमारे गीता माता जी भी बोले हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है जिसको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी जो माता जी इतना सुंदर एग्जाम्पल दिए कि हमारे लिए वो अभी दुष्कर है, लेकिन आप लोगों के लिए उतना कठिन नहीं है, क्योंकि बच्चे सब अभी पौधे हैं, वो पौधे को दूसरे जगह ट्रांसफर करके लगाया जा सकता। ठीक है प्रभु, राकेश प्रभु। प्रभु जी मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ हरे कृष्ण का। ठीक है, सुनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये थोड़ा गा के सुनाइए। तो ये तो हरे कृष्ण महामंत्र जप हो गया। जप हो गया। गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। और थोड़ा सुर में। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, अभी आपको दीक्षा एक गाना सुनाएंगे। दीक्षा चलो तो सुना, तो एक सुर में गाओ तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, देखो कितना सुंदर गाए है ना आद्या। देखो दीक्षा ने कितना सुंदर गाया, उसी प्रकार आपको सीखना है। हाँ? सुर में गाना है, ठीक है? मुझे आता है। हाँ गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। चलिए, हमारे क्या बोलते हैं मुरारी के मन में लड्डू आ रहे कि प्रभु जी अगर मुझे बोलेंगे ना तो मैं भी एक गा दूंगा, लेकिन प्रभु जी ठीक है। चलिए मुरारी का भी सुन लेते हैं, फिर आज की कथा को हम लोग विराम देंगे। गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बहुत सुंदर, हमारे मुरारी भी गाए। तो चलिए अभी हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। कल हम लोग पुनः मिलेंगे 3 बजे। प्रियदर्शनी माता जी, आपका तो कुछ प्रश्न नहीं है? क्या क्या गाना करनी है और एक गाना गाना है? हाँ। भक्तगण अगर लेफ्ट होंगे तो मुझे डर लग रहा है। चलिए गाइए।
मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी मैंने रचना गाई रे राधा तुरे नाम की। वाह, नजर लग जाएगी अकेली न बाजार जाएगा, अरे नजर लग जाएगी। बहुत सुंदर। चलिए, क्या हाथ उठाया दीक्षा, क्या बात है? मैं भी एक गाना गाना चाहती अच्छा चलो गाओ। हूँ। अच्युतम केशवम कृष्णादामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्णादामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। वाह वाह, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक आर्टिस्ट मौजूद है, तो यहाँ पर लता मंगेशकर सब बड़े बड़े हैं, है ना। चलिए, अब हम लोगों को हमारे पार्टी में किसी गायक कर लाने का जरूरत नहीं है, सब यहीं पर है ना। चलिए, आज की कथा को यहीं पर हम लोग आनंद को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। आद्या मुरारी दीक्षा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।